तुलसी को जल देने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अगर दास को आज्ञा दे तो आपसे मैं कुछ पूछने की चेष्टा करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य पूछिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि आप अवश्य ही समस्त मनुष्यों के हित की बात ही पूछेंगे, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। आपके मन में जो भी शंका हो उसका निवारण मैं अवश्य करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, देवी तुलसी का महात्म्य तो मैं जानता हूं और यह भी जानता हूं कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, किंतु हे प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। मैंने देखा है कि अनेक ऋषि मुनि तथा पृथ्वी लोक के निवासी तुलसी को जल अर्पण करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास तुलसी को जल देने का महात्म्य जानने के लिए ही आया हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। हे देवर्षि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने के महात्म्य की एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिलता है। इसीलिए देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी को जल देने का महात्म्य सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझसे इस महात्म्य को कहिए। मैं ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल की बात है, सह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। धर्मदत्त भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले तथा भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव ही तत्पर रहते थे। वे नित्य तुलसी का पूजन किया करते थे। नित्य सुबह जागकर तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथियों का वे आदर सत्कार करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथि को वे भगवान विष्णु का रूप मानकर ही उनका सम्मान करते थे। उस ब्राह्मण के गांव में भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान मंदिर था। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य संपन्न करके भगवान विष्णु के मंदिर की ओर निकल जाता है। उसके पास भगवान के पूजन की समस्त सामग्री होती है और साथ में तुलसी जल भी होता है। मंदिर को जाने के लिए जंगल के मार्ग से वह निकल पड़ता है। कुछ देर तक चलने के बाद उसे एक राक्षसी दिखाई पड़ती है जो उसी की तरफ आ रही होती है। उस राक्षसी की आवाज बहुत भयंकर होती है, जिसे सुनकर कोई भी भय से थर थर कांपने लग जाए। राक्षसी के दांत लंबे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। उसकी लपलपाती जीभ, ढसी हुई लाल रंग की आंखें, नग्न शरीर और बड़े बड़े ओंठ, सिर पर बड़े बड़े सिंग होते हैं, जिसे देखकर कोई भी साधारण मनुष्य भयभीत हो जाए। वह भयंकर राक्षसी ब्राह्मण को देखकर उसे खाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। राक्षसी सोचने लगती है, आज तो बहुत ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। आज मेरा शिकार मेरी तरफ ही आ रहा है। उस राक्षसी को देखकर वह ब्राह्मण भयभीत हो जाता है और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगता है। वह ब्राह्मण उस राक्षसी से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, लेकिन वह राक्षसी उसके नजदीक आ जाती है और कहने लगती है, हे मनुष्य, तू मुझसे बच नहीं सकता, तेरी मृत्यु तय है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तू बचने का व्यर्थ ही प्रयास कर रहा है। इस जंगल में मुझसे कोई नहीं बच सकता। जो भी प्राणी मेरे पास आता है वह मेरा भोजन अवश्य बन जाता है। मुझे पता है तू झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। तेरी आकृति मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है, इसीलिए तू जल्दी मेरे सामने आ जा। राक्षसी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण के पसीने छूटने लगते हैं। वह भय से थर्रा उठता है, उसका अंग अंग कांपने लगता है। फिर वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोचने लगता है, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूं, नित्य उनकी पूजा करता हूं। मुझे राक्षसों से कैसा भय। अगर भगवान की यही इच्छा है
तो मैं उस राक्षसी के सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर वह ब्राह्मण साहस करते हुए बाहर आ जाता है और साहस करते हुए वह पात्र में रखा हुआ तुलसी दल मिश्रित जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक देता है। तुलसी दल मिश्रित जल राक्षसी पर पड़ते ही राक्षसी का अंग अंग जलने लगा और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। उस जल के प्रभाव से उस राक्षसी का उग्र स्वभाव अचानक से शांत हो गया और फिर उसे अचानक से उसके पिछले जन्मों का स्मरण होने लगा। उसने पिछले जन्म में जो जो पाप कर्म किए थे वह सब उसे याद आने लगे और उसे नरक में कौन कौन सी सजाएं भुगतनी पड़ी थीं, सब कुछ अचानक से उसे याद आ गया। फिर वह राक्षसी उस ब्राह्मण की ओर देखकर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपने मुझ पर यह कौन सा जल डाल दिया है जिससे मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया है, मेरी तामसिक प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। मैं तो यहां पर आपको भोजन समझकर खाने के लिए आई थी, किंतु अब मेरी भूख भी शांत हो चुकी है और मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आने लगे हैं। किस कारण से मुझे राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म के पाप के कारण ही मैं इस दशा को पहुंच गई हूं। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करके बताने का कष्ट करे। ब्राह्मण कहता है, हे राक्षसी, मैं भगवान विष्णु का भक्त धर्मदत्त हूं और मैंने तुम पर तुलसी दल मिश्रित जल डाल दिया है जिससे तुम्हारे दुष्ट स्वभाव का नाश हुआ है। हे राक्षसी, तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? इस वन में राक्षसी बनकर क्यों भटक रही हो? किस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है? मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। यदि तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हो तो मैं अवश्य करूंगा। फिर वह राक्षसी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में सौराष्ट्र नाम के नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो अत्यंत गुणवान, पुण्यवान तथा धर्म का पालन करने वाले थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था। उस जन्म में मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से अपने पति का कभी भला नहीं किया, कभी उन्हें भोजन नहीं परोसा। मैं अकेले ही मिष्टान्न भोजन करती थी और पति को बासी अन्न खिलाती थी। मैंने हमेशा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, कभी उनकी कोई बात नहीं मानी, हमेशा अपनी ही मनमानी करती थी। कलह करना मुझे विशेष प्रिय था। मैं सदैव ही अपने पति के साथ कलह करती थी। मैंने अपने पति के माता पिता की कभी सेवा नहीं की, उनके साथ सदैव ही दुर्व्यवहार किया। मेरे पति मुझसे सदा दुखी रहते थे। मेरे आचरण से उन्हें बहुत कष्ट होता था। मेरे दुष्ट आचरण से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। तब मैंने क्रोध में आकर विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दो दूत मुझे लेने के लिए आ गए और मुझे पाश में बांधकर पीटते हुए यमलोक लेकर गए। यमदूतों ने मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज का विकराल रूप देखकर मुझे बड़ा भय लगने लगा। मुझे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इस स्त्री ने अपने जीवन में कौन से कर्म किए हैं? इसने कोई शुभ कर्म किए हैं या नहीं? इसके पाप अधिक है या पुण्य? तब चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे धर्मराज, इसने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। ये स्वयं मिष्टान्न भोजन करती थी और पति को बासी भोजन खिलाती थी। इसीलिए इसे चमगादड़ के जन्म में डाल देना उचित होगा, जहां पर ये विष्ठा खाती हुई जीवन व्यतीत करे। इसने सदैव ही अपने पति से द्वेष किया है तथा इसकी प्रवृत्ति सदा ही कलह करने वाली थी। इसीलिए इसे सुवर्णी के जन्म में डाल दिया जाए, जहां पर यह विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। हे धर्मराज, इस पापी स्त्री ने जिस बर्तन में भोजन बनाया उसी बर्तन में हमेशा भोजन किया है। इसी दोष के कारण इसे बिल्ली के जन्म में डाल दिया जाए, जिससे ये अपने ही संतान का भक्षण करने लगेगी। इस स्त्री ने अपने पति को निमित्त बनाकर विषप्राशन करके आत्मघात किया है। इस अत्यंत निंदनीय कार्य के लिए यह कुछ काल के लिए प्रेत बनकर पृथ्वी पर निवास करेगी। इसे दूतों के साथ मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां पर ये अनेक वर्षों तक पेट का शरीर धारण करके रहेगी। चित्रगुप्त के द्वारा इस प्रकार से मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताने के बाद धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर इसे नरक में डाल दिया। नरक में अनेक वर्षों तक सजा भोगने के बाद डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेक पशुओं के जन्म प्राप्त करके अब मैं इस जन्म में बहुत बन के घूम रही हूँ। इस प्रेत के शरीर में मेरी अनेक पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। उस पुरुष के साथ में किसी आ गई।
विश्व में